स्पीकरों ने भी अपनी हाजिरी प्रस्तुत की। आज वृहद पौधारोपण कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। एक पेड़ माँ के नाम, वृक्ष लगाएं और जीवन बचाएं। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है और उनकी सुरक्षा करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है जब तपता है सारा अंबर, आग बरसती है धरती पर, फैलता है पत्तों का छाया, सबको सदा बचाते हैं ये वृक्ष, और इन वृक्षों को संरक्षित करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान प्रतीक है प्रेम का, आदर का, सम्मान का, कर्तव्य का और निष्ठा का। कार्यक्रम स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सबसे पहले पौधारोपण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंत्रीगण पौधारोपण के स्थल पर प्रस्थान करते हुए, अनूठी सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की, एक ऐसी सोच जिससे पर्यावरण को संरक्षित रख सकें और अपने भविष्य को संरक्षित रख सकें, क्योंकि एक पेड़ हमको बहुत कुछ देता है। जिस प्रकार से माँ हम सभी को जीवन देती है, उस प्रकार से प्रकृति हमको बहुत कुछ देती है, और ये अवसर है जागने का, जागृत होने का, और ये ठाना है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस मुहिम के माध्यम से अपील की है कि एक पेड़। तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत सीएम पहुंचे हुए हैं। हरियाली महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज राजधानी भोपाल में 12 लाख पौधरोपण किया जाएगा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधे राजधानी भोपाल से, जहां एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और आज 12 लाख पौधरोपण करेंगे। आप तस्वीर देख सकते हैं, पौधरोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी पूजा अर्चना के साथ पौधारोपण करेंगे। प्रकृति को संरक्षित रखने का अनूठा प्रयास, एक अनूठी मुहिम। माननीय प्रधानमंत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तारा साचे दरबार की जय। पूजन अर्चना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय विश्वास सारंग जी, सम्मानीय मंत्रीगण, विधायकगण हमारे बीच पधारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी पौधारोपण के पश्चात हमारे साथ मंच पर होंगे। ये स्वर्णिम पल हैं जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाने का एक सुअवसर है ये। एक तो मंत्री मालती ये आई हैं, प्रतिमा बागरी मैडम, प्रतिमा बागरी मैडम। ओम नमः स्वस्तिरेन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः अम्बुघा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मृगदश्वामरुदः बृहन्मातरः शुभञ्जावानो विदधे भुजगमयः अग्निर्देवः मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशागमन्यहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाक्षव्रजत्राः स्तरैरङ्गै तुष्टवागुंसस्तनो भ्रवरमहिदे वहितं जदायुः सतमेन्न सरदो हन्ति देवा जत्रानिष्टकरा जरशन्तनो नाम्मा पुत्राशो जदपितरो भवन्ति मानो मदयारेर्घदा रुदन्तो अधिद्रदोरधितिरन्तरिक्षमधिधर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अधिद्रजातमधिद्रजनत्वं वा अन्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगलय शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि।
पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और ये शंखनाद है प्रकृति को संरक्षित रखने का, एक पेड़ माँ के नाम, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की अनूठी सोच है। विश्व पर्यावरण दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान का आगाज किया और इसी के अंतर्गत आज प्रदेश व्यापी अभियान प्रारंभ किया गया। शंखनाद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले पौधारोपण किया सम्मानीय मंत्रीगणों के साथ, और ये स्वर्णिम पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। युवा शक्ति हमारे बीच उपस्थित है जो साक्षी बनने जा रही है, क्योंकि ये अवसर है। और जोरदार तालियों के साथ, करताल ध्वनि के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी हमारे बीच, सम्मानीय मंत्रीगण, विधायकगणों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से, जैसा कि हमारी शाश्वत परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम से पूर्व दीप प्रज्वलित किया जाता है, मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय मंत्रीगणों से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी से कि दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। एक अनूठा अवसर है, आइए धरती के लिए हम सब जुड़ जाएं, एक पौधा ज़रूर लगाएं, जो कि प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, एक पेड़ माँ के नाम। और इसी के अंतर्गत आज मध्य प्रदेश में प्रदेश व्यापी अभियान प्रारंभ हो रहा है। एक अनूठा उद्देश्य, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, 5.5 करोड़ पौधे लक्षित हैं। हमारे मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाने का एक अनूठा प्रयास है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण के साथ हुई और जैसा कि हमारी परंपरा है, भारत की परंपरा है कि दीप प्रज्वलित कर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सम्मानीय अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। जैसा कि वर्णित है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गवः, परोपकाराय इदं शरीरम। वृक्ष, पशु, पक्षी का परम धर्म परोपकार है और परोपकार के लिए ही वृक्ष भी फल देता है। नदियाँ बहती हैं, गाय दूध देते हैं और इसी प्रकार से मनुष्य का परम धर्म है परोपकार। आज एक परोपकारी अभियान की पहल हो रही है मध्य प्रदेश में। आज प्रदेश व्यापी अभियान की शुरुआत, वृहद पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर महोदय, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। और पुनः हम हृदय से स्वागत करेंगे हमारे बीच पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार करतल ध्वनि। आज हमारे बीच काफ़ी बड़ी तादाद में युवा शक्ति उपस्थित है। इस मुहिम से जुड़ने के लिए ये पुनर्जागरण का अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मंचासीन सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे भारत की एक और शाश्वत परंपरा है अतिथि देवो भव, और इसी उपलक्ष्य में मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय महापौर महोदया जी श्रीमती मालती राय जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें आपकी करतल ध्वनि के बीच। आज हमारे लिए ये सुअवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आपकी तालियां, छात्र छात्राओं की मीठी मीठी तालियां हमारे प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपकी तालियों के बीच स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। साथ ही निवेदन माननीय महापौर महोदया जी से कि वे हमारे बीच पधारे, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच पधारे हैं। इस सुअवसर को संबोधित करने के लिए आग्रह है श्री आलोक शर्मा जी माननीय विधायक से कि वे हमारे बीच पधारे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ स्वागत है। श्री विश्वास सारंग जी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री। निवेदन माननीय महापौर महोदया जी उनको पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं।
निवेदन करना चाहेंगे माननीय महापौर जी से कि वे हमारे बीच पधारी माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास श्रीमती प्रतिभा बागड़ी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है प्रतिभा बागड़ी जी आपका। निवेदन है माननीय महापौर हमारे बीच संगठन मंत्री पधारे हैं हितानंद जी। आइए जोरदार करतल ध्वनि के साथ हमारे बीच पधारे संगठन मंत्री हितानंद जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आग्रह माननीय महापौर महोदया जी से कि वे हमारे बीच पधारी राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक श्रीमती कृष्णा गौर जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निवेदन माननीय महापौर जी से कि वे माननीय श्रीमती राधा सिंह जी राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी तालियों के साथ स्वागत है श्रीमती राधा सिंह जी का। आग्रह है श्री मनोज राठौर जी से कि वे हमारे बीच पधारे विधायक जी श्री आलोक शर्मा जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय सांसद महोदय श्री आलोक शर्मा जी के स्वागत के लिए निवेदन मनोज राठौर जी से कि वे उनको पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन आर.के. सिंह बघेल जी MIC मेंबर से कि वे हमारे बीच पधारे श्री भगवान दास सबनानी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन श्री रविंद्र याती जी से कि वे माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन जगदीश यादव जी से कि वे हमारे बीच पधारी माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय महापौर जी का स्वागत, अभिनंदन। श्री राजेश हिंगोरानी जी से निवेदन है कि माननीय महापौर जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। छाया ठाकुर जी से निवेदन है कि वे माननीय महापौर जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आनंद अग्रवाल जी से निवेदन है कि वे हमारे बीच पधारी राम कुंवर जी जिला पंचायत को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। नीरज सिंह जी MIC मेंबर से निवेदन है कि वे स्वागत करें माननीय श्री सुमित पचौरी जी का। शक्ति राव जी से निवेदन है कि वे हमारे बीच पधारे श्री किशन सूर्यवंशी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आपकी तालियों के साथ एक बार मंच पर उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंत्रीगण, सम्मानीय विधायकगण का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें। नगर निगम अध्यक्ष का स्वागत करेंगे MIC मेंबर जितेंद्र शुक्ला जी। और स्वागत के क्रम को यहीं समाप्त करते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगी हमारे बीच माननीय महापौर महोदया जी श्रीमती मालती राय जी से कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। आइए आपकी तालियों के बीच हम निवेदन करें माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी से। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा थी कि एक पेड़ हम अपनी माँ के नाम पर अवश्य लगाएं, और इसी तारतम्य में भोपाल जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन में हमारे कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, लोकसभा के खुजराहो से सांसद भाई BD शर्मा जी का भी मैं दिल की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री परम सम्मान्य हितानंद जी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित खेल युवा मंत्री भाई विश्वास कैलाश सारंग जी का दिल की गहराइयों से मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ।
हमारे कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भोपाल के सांसद भाई आलोक शर्मा जी का दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम में भी मंच पर उपस्थित राज्य मंत्री बहन कृष्णा गौर जी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारी बहन प्रतिभा बागरे जी राज्य मंत्री, दिल की गहराइयों से मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में उपस्थित बहन राधा जी राज्य मंत्री जी का भी मैं दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हुजूर विधानसभा के विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी का दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित दक्षिण पश्चिम के विधायक भाई भगवान दास सबनानी जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री भाई राहुल कोठारी जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में जिलाध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष बहन कुंवर जी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे MIC के समस्त मेंबर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त संगठन के पदाधिकारियों का, यहाँ उपस्थित भोपाल की जनता जनार्दन का, मीडिया के बंधुओं का, जिला कलेक्टर का, नगर निगम के समस्त अधिकारियों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैं मंच को बताना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भोपाल नगर निगम ने 1,20,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है और 1,20,000 पौधे लगाने के लिए मंत्री जी द्वारा यहाँ कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। और भोपाल नगर निगम ने यह जो प्रांगण है यहाँ पर 26,001 पौधे लगाने की व्यवस्था की है और लगभग 8,000 से ज़्यादा पौधे हमारे लग चुके हैं। भोपाल के समस्त NGO के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, NCC के माध्यम से सभी विभागों को बुलाकर, सभी अन्य जनप्रतिनिधियों को बुलाकर और अन्य सभी को बुलाकर हमने आज का कार्यक्रम किया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि आपके निर्देश पर जो जल गंगा अभियान हुआ था उसमें भोपाल नगर निगम ने 12 जलाशयों पर 128 डंपर हमने वहां से गाद निकाला था और लगभग 142 आसपास के क्षेत्र से कचरा संग्रहण करके भोपाल नगर निगम ने स्वच्छता का जल गंगा अभियान में कार्यक्रम किया। हमारे भोपाल नगर में 54 बावड़ियां थी और 42 कुएं थे, उस पर भी भोपाल नगर निगम ने आपकी मंशा के अनुरूप यहाँ पर काम किया है। मैं आज के कार्यक्रम में अपनी बात को यही विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर महोदय आपके स्वागत भाषण के लिए। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने ज्ञान से, तेज से, नवीन सोच से और अपनी दूरदृष्टता से सशक्त, समृद्ध और स्वस्थ और साथ ही साथ हरे भरे मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, जो हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी। आइए जोरदार तालियों के बीच हम आग्रह करते हैं हमारे यशस्वी, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने अमृत वचनों से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत महत्व के बड़े कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम, जोरदार अभिनंदन करें भोपाल जिला प्रशासन, नगर निगम सभी के लिए। आज मध्य प्रदेश सरकार का एक संकल्प, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जो उनकी इच्छा है, एक पेड़ मां के नाम, यह अद्भुत प्रयोग है। अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मंच पर मौजूद हमारे माननीय विश्वनाथ शर्मा जी, माननीय सांसद खजुराहो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, श्रीमती प्रतिभा बागरी जी, हमारे सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी, इस अवसर पर महापौर मालती गौर जी, एक और मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, मंचस्थ नगरपालिका के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण और प्यारे प्यारे बच्चों,
आमंत्रित अतिथिगण, आज का दिन हम सबके लिए एक अलग प्रकार के एक अलग दौर में ले जा रहा है। वैसे तो कहा जाता है कि वृक्ष का बड़ा सरल अलग प्रकार से वेदों में इनकी महत्ता गाई गई है। 10 वृक्षों के बराबर एक कूप अर्थात एक कुआं, इसे इसके बारे में माना गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी और 10 बावड़ी के बराबर एक सरोवर और 10 सरोवर के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष। ये मान्यता हमारे वेद मंत्रों के लिए है। व्यक्ति के जीवन में पुत्र रत्न की प्राप्ति का अपना महत्व है, लेकिन वृक्षों को जिस प्रकार से पूजा गया है और हमारी संस्कृति तो कदम कदम पर पेड़ में पत्ते में हमारी प्रकृति में परमात्मा का जो वास की भावना है वो हमारे लिए कण कण में है। आज से लगभग 100 साल पहले नोबेल पुरस्कार मिला था जगदीश चंद्र बसु जी को। रॉयल सोसाइटी लंदन में जब उनको पुरस्कार दिया गया और उनसे कहा गया कि आपने बहुत बड़ा आविष्कार किया है कि पौधों में प्राण है, ये उनने पहली बार सिद्ध करके बताया। तो लंदन सहित इंग्लैंड के लोगों ने कहा कि आपको भारत में जाओगे तो सिर माथे पे घुमाएंगे लोग आपको और कहेंगे आपने बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया, ये बहुत बड़ी खोज कर दी कि पौधों में प्राण होते हैं। उनने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उनने कहा मेरे यहाँ ऐसा नहीं होगा, मेरा सम्मान नहीं होगा। तो उन्होंने कहा लोग समझते नहीं क्या नोबेल पुरस्कार किसको मिलते हैं, आपने बहुत बड़ी खोज कर दी। उनका जवाब हम सबके लिए बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा भाई वहाँ गांव से गांव के अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को मालूम है कि पौधों में प्राण होती है, ये तो आपको मालूम नहीं, आपके लिए पहली बार जानकारी आई है कि पौधों में प्राण होते हैं। हमारे लिए आज बदलते दौर में वृक्षों की महत्ता क्या है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का ये अभियान चला है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आज पूरे देश का लगभग 35% के आसपास वन हमारे पास है। और जिस प्रकार से आज हम सब इस आयोजन में जुड़े हैं, खासकर आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भी है। मैं इस अवसर पर आपको बधाई देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में वन विभाग और सभी विभागों को मिलाकर के लगभग 5.5 करोड़ पौधे हम लगाने जा रहे हैं। एक बार इस संकल्प के लिए जोरदार अभिनंदन करें। पूरे प्रदेश में एक माहौल बना हुआ है। 12 लाख पौधे हमारे भोपाल में लगने वाले हैं। इंदौर ने 51 लाख पौधे का टारगेट लिया। आज से लगा करके 14 तारीख तक लगातार उनके 51 लाख पौधे लगेंगे। इसी प्रकार से जबलपुर ने 12 लाख पौधे लगाने का निर्णय किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये जो संकल्प परमात्मा सभी के पूरे करेंगे। थोड़ा विलंब से आया, उसकी क्षमा भी चाहता हूं। और आज बोलने से ज्यादा तो करने का दिन है। हम सब इस पूरे अभियान में शामिल हुए। आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ऊर्जावान वचनों के लिए। आपको बताना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कि आज के इस कार्यक्रम स्थल पर लगभग 5000 लोगों ने पौधारोपण किया। साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। पेंटिंग कंपटीशन भी आयोजित किया गया था। और हमारा भोपाल जो है कल वो दूसरे स्थान में था पूरे भारत में हैशटैग एक पेड़ माँ के नाम पर। और जो लक्ष्य है हमारा 12 लाख पेड़ को लगाने का, आज ही के दिन इनको संरक्षित भी किया जाएगा, संवर्धन भी किया जाएगा हम सभी द्वारा। और बारिश के मौसम में लगभग 40 लाख पौधे लगाना लक्षित है। कार्यक्रम के अंत में मैं आग्रह करना चाहूँगी सांसद महोदय जी श्री आलोक शर्मा जी से कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। एक पेड़ माँ के नाम, इस कार्यक्रम में आज हमको प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और हमारे खजुराहो संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का मार्गदर्शन मिला। मैं सभी भोपाल वासियों को निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं मंचासीन सभी जनप्रतिनिधियों का आज के इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करता हूं।
ये तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक पेड़ मां के नाम के तहत आज 12 लाख पौधरोपण किया जा रहा है। आज एमपी में इतिहास रचा जा रहा है। 12 लाख पौधरोपण किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए। सीधी तस्वीर आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे हैं। जम्बूरी मैदान की ये तस्वीर है, जहां 12 लाख पौधरोपण किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शिरकत की। उनके साथ वीडी शर्मा और विश्वास सारंग भी मौजूद थे। प्रदेश में 12 लाख पौधे रोपे जा रहे हैं। तो एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सीधी तस्वीर आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे, जहां 12 लाख पौधरोपण किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान की, जहां 12 लाख पौधरोपण किया जाएगा। पर्यावरण को लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हरियाली महोत्सव के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ये पौधरोपण किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में 12 लाख पौधरोपण किया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम के तहत पहुंचे हुए हैं। सीएम ने पौधरोपण किया। तो राजधानी भोपाल से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पौधरोपण किया। आज राजधानी भोपाल में 12 लाख पौधरोपण किया जाएगा। प्रदेश में रोपे जाएंगे 12 लाख पौधे। ये जम्बूरी मैदान की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर 12 लाख पौधे आज रोपे जाएंगे। तो पौधरोपण कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत किया। पर्यावरण को लेकर बड़ा संदेश दिया। राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ तमाम दिग्गज भी मौजूद हैं, जहां वे पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज 12 लाख पौधरोपण किया जा रहा है। आज एमपी में इतिहास रचा जा रहा है। राजधानी भोपाल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर आज एक पेड़ मां के नाम के तहत 12 लाख पौधरोपण किया जा रहा है। वन विभाग की अनूठी पहल है। आज जम्बूरी मैदान में 12 लाख पेड़ पौधों का रोपण किया जा रहा है। बृहद पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये जम्बूरी मैदान की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कार्यक्रम में शिरकत किए। बात है कि आजादी के बाद दो व्यक्तित्व का ऐसा बलिदान हुआ है जिनके मृत्यु के रहस्य आज भी रहस्य है। उसमें पहला डॉक्टर मुखर्जी का, दूसरा हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। दोनों महापुरुषों के शरीर कैसे छूटे, क्या घटना हुई, आज भी वो रहस्यों की पर्दों के अंदर है। लेकिन उनकी जो भूमिका है, जिस प्रकार से उन्होंने देश में अपनी बातों को रखा है, मैं आज के इस अवसर पर उनको प्रणाम करता हूं। और खास करके आज के इस पंचायत ग्रामीण विकास के भवन में, जिसमें विचारों के लिए अलग अलग प्रकार की, क्योंकि हमने अपने किसानों की जो भूमिका है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो और दोगुनी हो गई। वैसे भी हमारे लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी है, 25% से ज्यादा है। जिस प्रकार से हमारे अपने किसानों को बैठ करके बात करने का, विभिन्न समूहों को आकर के ये मंच देने का विभाग ने काम किया। मैं विभाग के मंत्री होने के नाते से माननीय प्रहलाद जी पटेल साहब को बधाई देता हूं। और उससे बड़ी बात, जिसने आज का दिन का चयन हुआ, ये और आनंद की बात है। एक बार मेरी अपनी ओर से पुनश्च आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विभाग की ओर से आभार प्रदर्शन के लिए सम्मानित के माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उनका भी अभिनंदन है। मंच पर विराजमान लोकप्रिय मंत्री श्रीमती प्रतिभा बागरी जी,
लोकप्रिय मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, हमारे माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक और महामंत्री भगवान दास सबनानी जी, सभी अधिकारीगण और आप सब, माननीय डॉक्टर मुखर्जी के जीवन पर जितने अच्छे ढंग से प्रहलाद जी भाई साहब ने बात रखी है, वो हमको अपने आप में इस बात की तरफ इंगित करती है, एक व्यक्ति में कितने प्रकार की बहुमुखी प्रतिभा होती है। जैसे कभी कभी हम व्यक्ति को युग दृष्टा जो कहते हैं कि युग में उस युग की आने वाली कठिनाइयों में भी उस बात को समझना एक बात है, लेकिन समझ के उसके अंदर डूब करके उसका निदान ढूंढने के लिए समाज का मार्ग प्रशस्त करना और जितना बन सके अपने सामने करना, और बाद के काल में भी उनके बताए मार्ग से ही समाधान आएगा। अगर ऐसा आज़ादी के बाद का कोई ऐसा व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके अपना जीवन एक खुली किताब की तरह है। बंगाल के विभाजन का विरोध करते हुए जिस ढंग से उन्होंने अंग्रेजों के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया, बंग भंग में बड़ी भूमिका अदा की, और उसी कारण से आज भी बंगाल, पश्चिम बंगाल के नाते से वो जो पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल का जो षड्यंत्र था, काल के प्रवाह में वो सबको ध्यान में आता है कि पश्चिम बंगाल हमारे पास है, पूर्वी बंगाल जो बाद में बांग्लादेश बन करके पहले तो हमारे हाथ से गया और बांग्लादेश बन के एक राष्ट्र बना, ये वो षड्यंत्र के बीज थे जिसकी तरफ डॉक्टर मुखर्जी ने इशारा किया था और उनकी भूमिका रही है। उनकी अपनी प्रतिभा के बारे में तो दोहराने की जरूरत नहीं है। 33 साल की उम्र में वाइस चांसलर बनते हुए विद्वान व्यक्तित्व के धनी कम उम्र में वाइस चांसलर बने, और बाद के प्रवाह में भी कोई पहली बार अगर मंत्री बनता और वो भी भारत सरकार का मंत्री बने, ऐसे में उसकी सरकार के मंत्री पद के बजाय कल भारत को क्या कष्ट आने वाला है, हम केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं कि युग दृष्टा ने कैसी अपनी दृष्टि दी होगी कि जिस धारा 370 के उस समय उनने देख लिया, उसके कष्टों की अगर वर्तमान में हम यथार्थ सुनाएंगे तो 40,000 निरपराध लोग देश में आज़ादी के बाद किसी राज्य के अंदर मारे गए। उसका कारण धारा 370 है। ये दुर्भाग्य की व कलंक की धारा है, जिसके कारण से सेना, आम नागरिक, पूरा देश हलाकान, लेकिन वो धारा 370 के कारण से एक कितना बड़ा कलंकित इतिहास भारत का उस समय जो उनने इशारा किया था। मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाए, जिनके कारण से उन्हें धारा 370 हटाई। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान भी कम नहीं है। उन्होंने न केवल उस संकट को भांप लिया, बल्कि अपना स्वयं का बलिदान देकर के पूरे देश का ध्यान आकर्षित कराया। ये बड़ा अलग बात है कि आज़ादी के बाद दो व्यक्तित्व का ऐसा बलिदान हुआ है जिनके मृत्यु के रहस्य आज भी रहस्य है। उसमें पहला डॉक्टर मुखर्जी का, दूसरा हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। दोनों महापुरुषों के शरीर कैसे छूटे, क्या घटना हुई, आज भी वो रहस्यों की पर्दों के अंदर है। लेकिन उनकी जो भूमिका है, जिस प्रकार से उन्होंने देश में अपनी बातों को रखा है, मैं आज के इस अवसर पर उनको प्रणाम करता हूँ। और खास करके आज के इस पंचायत ग्रामीण विकास के भवन में, जिसमें विचारों के लिए अलग अलग प्रकार की, क्योंकि हमने अपनी किसानों की जो भूमिका है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो और दोगुनी हो गई है। वैसे भी हमारे लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी है, 25% से ज़्यादा है। जिस प्रकार से हमारे अपने किसानों को बैठ करके बात करने का, विभिन्न समूहों को आकर के ये मंच देने का विभाग ने काम किया। मैं विभाग के मंत्री होने के नाते से माननीय प्रहलाद जी पटेल साहब को बधाई देता हूं। और उससे बड़ी बात, जिसने आज का दिन का चयन हुआ, ये और आनंद की बात है। एक बार मेरी अपनी ओर से पुनश्च सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन अपने स्थान पर खड़े हों। हम सब सावधान की मुद्रा में राष्ट्रगान का वाचन करेंगे। सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। सावधान, राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा।
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की। दोनों बंधुओं से आग्रह है कि वे आकर आदरणीय भाई साहब का स्वागत करें। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वरदान, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। आज के कार्यक्रम के आदरणीय विवेक जी सेंडे विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। फूलों की महक में, पक्षियों की चहक में, हर्ष का प्रमाण दे। आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच में माननीय सांसद श्री अनिल जी फिरोजिया के सम्मान और स्वागत हेतु में डॉक्टर राजेंद्र जी शर्मा, अध्यक्ष ग्राम भारती शिक्षा समिति, और अनुराग जी जैन, प्रांत संयोजक, दोनों बंधुओं से आग्रह करता हूं कि वे अनिल जी फिरोजिया साहब का साथ, जिनकी उपस्थिति मात्र से कार्यक्रम गौरवान्वित हो जाते हैं, आ जाएं जिस कार्यक्रम में वे कार्यक्रम सम्मानित हो जाते हैं। आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि आदरणीय सांसद जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनका हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, वंदन करता हूं। फूलों की महक में, पक्षियों की चहक में, हर्ष का प्रमाण दे, हवाओं की लहक में। माननीय प्रांतीय संगठन मंत्री जी विद्या भारती मालवा प्रांत के सम्मान हेतु में स्वागत हेतु आमंत्रित करता हूं श्री महेश जी गौड़, सचिव माता सबरी सेवान्यास, एवं श्री धन सिंह जी धनगर, सह सचिव ग्राम भारती शिक्षा समिति मालवा। आपसे विनम्र निवेदन है कि दोनों बंधु आकर हमारे भाई साहब का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान करें। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर, कर्तव्य पथ पर, जो भी मिला यह भी सही, वह भी सही। ऐसे कर्मयोगी व्यक्तित्व के धनी आज के कार्यक्रम की हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे संगठन मंत्री जी है मालवा के। मैं उनकी स्वागत की बेला में दोनों बंधुओं से निवेदन है कि वे स्वागत करें, अभिनंदन करें। सूरज के स्वागत में नृत्य करे धरती, धरती के आंचल में थिरकता है चंद्रमा। प्रकृति ने सिखलाई स्वागत परंपरा, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। फूलों की महक में, पक्षियों की चहक में। स्वागत की बेला को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे कार्यक्रम को गति देते हुए हम जिस शिव परिवार मंदिर जिसका निर्माण हुआ है उसकी प्राण प्रतिष्ठा के द्वितीय दिवस महोत्सव में आए हुए हमारे सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा एवं भूमि पूजन कार्यक्रम की आधार शिलालेख का पूजन कर हमें सम्मानित करें।
आपको बता दूं कि भरतरी गुफा के महाराज जी पीर जी ने यह मंदिर इनके आशीर्वाद और इनके नेतृत्व में बना है। ऐसे कारीगर और आर्किटेक्ट महाराज जी ने ही हमें सुझाए थे। मैं चाहता हूं कि इस मंच से उन आर्किटेक्ट और जो चेन्नई से कारीगर बुलाए थे महाराज जी ने, मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि 92 दिन में यह मंदिर पूरा हुआ और 92 दिन तक उन्होंने जूते चप्पल नहीं पहने और बिना जूते चप्पल से यह मंदिर बनाया है। मैं उन कारीगरों को प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। मैं हरिराम जी सोलंकी और वो उनकी टीम को लेकर मंच पर आवे और आदरणीय परम पूज्य रामनाथ जी महाराज साहब 1008, परम पूज्य श्यामगिरी महाराज साहब राधे राधे बाबा, हमारे अपने विद्या भारती के श्री राम रावकर जी भाई साहब, माननीय अखिलेश जी जो इन सारी व्यवस्थाओं के केंद्र बिंदु करके लगातार विभाग प्रचारक के बाद जब से आपका ये विद्या भारती से संबंध आया, ऐसे लग रहा जैसे उज्जैन की धीरे धीरे दशा बदल रही है, ऐसी हमारी अपनी विद्या भारती के भी नए नए प्रकल्पों का एक नया नया संकल्प नए नए प्रकार से सामने आ रहा है। परमात्मा करे आपके काम को किसी की नजर नहीं लगे। माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ये दक्षिण भारतीय स्थापत्य का नमूना क्यों बना। माननीय आपका भी अभिनंदन विवेक जी, बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत है। तो मेरे मन में तो प्रश्न आ रहा था कि बाबा महाकाल का मुंह दक्षिण मुखी है 12 ही ज्योतिर्लिंग में से, तो वो ऐसा लग रहा है कि दक्षिण को बुला रहे हैं, तो बाबा खुद चल के आज यहाँ अपने इस कृति रूप में आए। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात, और इतने ही सुखद संयोग के मेरी विधानसभा भी दक्षिण है, तो दक्षिण से गहरा संबंध है हमारे सबके लिए। जिस स्थान पे हम बैठे हैं ये चिंतामण भगवान का भी स्थान माना जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि अहिल्या माता का सूत्र सत्ता के संभालने के बाद ही मालेराव की जैसी मृत्यु हुई, मल्हारराव जी ने जब तक काम संभाला तब तक तो नेपथ्य में रह करके अहिल्याबाई ने काम संभाला था। फिर पुत्र मालेराव को लेकर आगे बढ़े, लेकिन मालेराव की मृत्यु के बाद स्वयं राजमाता अहिल्याबाई ने सूत्र अपने हाथ में लिए, और उनके जीवन काल में ये उनको भी उनकी 300वीं जयंती का वर्ष भी है। मैं उनको स्मरण करता हूँ, अहिल्याबाई को प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ ये जो चिंतामन गणेश का मंदिर का वर्तमान स्वरूप ऐसा माना जाता है कि अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया है। अहिल्याबाई के समय में एक महिला शासिका बनकर के शासन के सूत्र संभाले, और उनके जीवन का एक और खास पक्ष था, बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, एक खासगी ट्रस्ट है। उस खासगी ट्रस्ट की विशेषता ये रहती है, हमारी भी जीवन शैली हिंदू समाज में कितनी अलग अलग प्रकार के कई रहस्य अभी हम तक जानकारी में नहीं आए। खासगी का मतलब पति कमा के लाए, तो पति की आय पे बगैर कोई कटाव, बगैर कोई छिपाव दुराव के 25 पैसे का हक पत्नी के हिस्से में रहता था। ये अपने होलकर समाज की, धनगर समाज की, कुछ हद तक ऐसी अपनी किसान जातियों में परंपरा रही। तो पहले होलकर परिवार में मल्हारराव जी की पत्नी के पास धनराशि कुछ अच्छी इकट्ठी हुई, फिर बाद में वो अपनी बहू लाए अहिल्या माता, तो अहिल्या माता के पास में भी मल्हारराव जी ने, चूंकि मालेराव की पत्नी तो उनको भी खासगी ट्रस्ट की राशि दी। अब ये बड़ा जोरदार पक्ष है कि खासगी ट्रस्ट की, खासगी की जो उनकी रकम है उनके राज्य के बजट से भी कई गुना ज्यादा थी, जिस खासगी ट्रस्ट के आधार पर वो अपने सारे व्यवस्थाओं का, जो कि वो खासगी मतलब निजी उनका पैसा, शासन का पैसा अलग और निजी पैसा अलग, और उस निजी पैसे को लेकर के जितना
चिंतित रहती थी। शासन के पैसे से शासन की व्यवस्था अर्थात उनका 5 जिलों में राज्य था, लेकिन 5 जिलों के राज्य की सुव्यवस्था तो बनाती थी, लेकिन उससे बढ़कर के वो जो निजी उनका खासगी ट्रस्ट का पैसा, वो पूरे देश में सांस्कृतिक एक तरह से अभ्युदय की उनने अपनी धारा प्रवाहित की। उदाहरण के लिए वर्तमान का अगर बनारस का मंदिर जहां हम पूजा करने जाते हैं, बाबा विश्वनाथ का मंदिर ये उनका बनाया हुआ है। और ये और महत्व की बात है कि उस समय जिन समय मुगलों ने तोड़ा था, वो दौर भी वही था। मुगलों के सामने हमारे भगवान को पुनर्स्थापित करके उनने हमारी अपनी शासिका का एक, हमारे अपनी चेतना का एक अलग जगाया। और वो नहीं, तमाम सोमनाथ का मंदिर, द्वारका का भगवान कृष्ण का मंदिर, जो जो मंदिर ध्वस्त हुए उनको पुनर्स्थापित कराया, प्राण प्रतिष्ठा कराई। बल्कि उस व्यवस्था में भी इतना सुंदर प्रबंधन किया, जैसे गंगा के किनारे अपना विश्वनाथ का मंदिर है, लेकिन उस गंगा के किनारे होने के बावजूद भी देश की सांस्कृतिक एकता बनी रहे। इसलिए आज भी उस समय उन्होंने स्थापित करा कि प्रतिदिन प्रातः काल जब सुबह भगवान की पूजा होगी तो रामेश्वरम का जल आके चढ़ेगा तो पूजा होगी। ये बनारस में वो परंपरा प्रारंभ की। वो 300 साल बाद भी आज भी वो परंपरा बनी हुई है। कितनी सुंदर प्रबंधन किया होगा अहिल्याबाई ने, ये हमारे लिए आश्चर्य भी है और उनको नमन करने की इच्छा होती है। कैसा रचना बनी, कई पीढ़ियां बदल गई, लेकिन उनको ऐसा ढाला कि निर्बाध रूप से उज्जैन का राम लक्ष्मण मंदिर से लेके कई सारी चीजें, क्योंकि ये मंदिर का हमारा अपना बनना, यह हमारी संस्कृति से जोड़ने के लिए एक तरह से उसका प्रादुर्भाव भी। अब ऐसे तो भगवान निराकार है, भगवान शंकर जिनका जो आकार मान ले वो तो निराकार है, सृष्टि के प्रारंभ के देवता। और हमारी संस्कृति और सभ्यता ये उसी प्रकार से है जैसे बीज और फल, जो इसको समझेगा तो समझ में आएगा। बीज के बिना फल नहीं और फल के बिना बीज नहीं, दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। तो हमारी संस्कृति को समझना वैसे लोगों को हमारे लिए तो बहुत सरल है, क्योंकि हम तो इसमें पले बड़े, लेकिन जो नहीं समझ पाते वो इसका आदि अंत ढूंढना उनको बहुत कठिन जाता है। देवी देवताओं के लिए दुनिया के ऐसे बहुत सारे धर्म वाले हैं, कोई एक ही देवी देवता से काम चलाता है, दूसरे को मानने नहीं देता है। ऐसे कई कष्ट है, कोई ने एक ही पद्धति पकड़ ली, वो दूसरी पद्धति में जाता ही नहीं। हमारी हृदय की विशालता है, हम सबका स्वागत करते हैं, इसलिए तो 33 करोड़ इकट्ठे हो गए। अब किस किस को अपन हाथ लगाओगे? 33 करोड़ देवी देवता, कोई आकार साकार वाला हो तो उसकी जय हो, जो निराकार है तो उसकी जय हो, कोई के बगैर मूर्ति पूजा क्या हो तो बगैर मूर्ति पूजा क्या जाओ, कोई यज्ञ माने तो यज्ञ कर लो। आखिर कहाँ हमारे अपने इन सारी बातों का कोई सीमा नहीं। सबको अपनी परमात्मा की लीला में मूल चीज हमारे लिए जो वेद में कहा, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा ये पिंड है वही ब्रह्मांड है। तो ये पिंड में ब्रह्मांड ढूंढने का अर्थ ही है कि हमारे शरीर के अंदर भी भगवान का वास है। इसलिए आत्मा में आत्मा से परमात्मा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये मंदिर की स्थापना नहीं हुई, एक जीवित मंदिर की स्थापना भी हुई है अपने विद्यालय की। यह और आनंद की बात है। ऐसे सनातन धर्म की जड़ों से जुड़ करके हमारे नौनिहालों से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो वापस उस झंडा ऊंचा करके संस्कृति की पताका लहराए। और उसी नाते से महाकालपुरम का गुरुकुल अब हमारे पास आया है और ये उम्मीद कर रहा हूं कि उसका आज जो भूमि पूजन हुआ वो हमारे लिए एक नया इतिहास बनाए। ये वर्तमान के दौर में बहुत सारे विकास के काम चल रहे हैं। महाराज जी, ये रोड अभी 2 लेन दिख रहा है, बहुत जल्दी 4 लेन होने वाला है, इसका भी टेंडर हो गया। और आप तो यहाँ देख लो, किधर छोड़ू मैं, इधर 4 लेन, इधर 4 लेन, उधर 4 लेन, यहाँ 4 लेन, चारों तरफ से विकास के मामले में, क्योंकि आवागमन की गतिविधियों के लिए रोड की भी बड़ी भूमिका है। और उससे आगे बढ़ करके हमारे लिए तो ये जो अपना वर्तमान का अनिल जी मैंने ये काम उसकी भी प्रोग्रेस कर दी है कि भविष्य में चिंतामन गणेश का रेलवे स्टेशन अब यहाँ से रेल को जरूरी नहीं कि पुराने शहर के स्टेशन में जाए, वो नागदा यहाँ से डायरेक्ट जा सकेंगे। जिनको नागदा से आगे दिल्ली जाना है, ये हमारे लिए सीमस में बहुत काम आएगा, क्योंकि
क्योंकि रेल को वापस जाना और फिर लाना, इतने चक्कर में कौन पड़े, केवल एक पटरी का टुकड़ा इधर पलटाना था। तो हमने अश्विनी वैष्णव जी से मीटिंग करके ये भी डिसाइड कराया है। इसी प्रकार से अभी नागदा में घंटे भर तक ट्रेन पड़ी रहती, इंजन का मुंह बदलेगा, ये होगा वो होगा। हमने कहा इसको भी बाईपास कर दो ताकि नागदा की तरफ से दिल्ली से आने वाली इस ट्रेन सीधी उज्जैन तरफ आ जाए। ये सब चीजों की लगातार आवश्यकता पड़ेगी, खास करके सिंहस्थ के परिप्रेक्ष्य में। उसी प्रकार से उज्जैन, इंदौर, देवास, ये पीथमपुर एक मेट्रो सर्किल की भी बात हुई। मेट्रो ट्रेन, वैसे मेट्रो ट्रेन अपनी सीधी एक उसका टेंडर हमने कराई है, जो वर्तमान में 42 किलोमीटर की अरविंदो मेडिकल कॉलेज से चल करके अपने महाकाल महाराज तक आने वाली है। ये अपना इसका मेट्रो का प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया है। लेकिन वंदे मेट्रो और आगे निकली है आजकल। इस मेट्रो की ट्रेन की स्पीड तो थोड़ी 100 के अंदर रहने वाली, लेकिन वंदे मेट्रो की ट्रेन की स्पीड तो 160 तक जाएगी, जो उसके लिए अलग से पटरी लाने की जरूरत नहीं। ये जो हमारी इंदौर, देवास, उज्जैन, फतेहाबाद, दिल्ली अपनी ब्रॉडगेज लाइन है, इस ब्रॉडगेज लाइन पे वो सर्किल ट्रेन की तरह घुमा करेगी, ताकि अंदर भी ट्रेन बाहर भी ट्रेन चारों तरफ से घूमते हुए एक तरह से एक शहर का स्वरूप इसमें बनेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो ये आनंद का दिन है। वैसे भी ये सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर भवन का निर्माण किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा, सम्राट विक्रमादित्य का जैसा नाम है वैसे काम होना चालू हो गए। हमको लगता है कि हाँ, एक ऐसे शासक के नगर से हमारा संबंध आया है जिसके माध्यम से माना जाता है कि ये अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं हुआ, सदैव इसका अस्तित्व रहा है। हर युग में, हर काल में, हर कल्प में, हर समय, जब तक पृथ्वी रहेगी अवंतिका का अस्तित्व सदैव बना रहेगा। और ऐसे में ही एक सहसांग नाम का राजा इस धरती पे हुआ है। विक्रमादित्य का असली नाम विक्रमादित्य नहीं है, विक्रमादित्य का असली नाम है सहसांग। और सहसांग का अपने जीवन काल में किए गए कामों की इतनी उनकी अपनी काम करने की कुशलता, दक्षता है जो असंभव को भी संभव कर दे। इसलिए जो उल्टा क्रम है उसको सीधा कर दे सरल भाषा में, तो विक्रम वो है जो सुक्रम में बदल दे। इसलिए विक्रमादित्य आदित्य के समान ऐसा उनको उपाधि मिली। तो मैं आज के इस अवसर पर विक्रमादित्य इस परिसर में नए निर्माण की और भगवान के मंदिर का भगवान स्वयं प्राकट्य हो गए। और हमारे यहाँ तो 1008 और 108 दोनों देवता, हमने भगवान से बात करने में तो हमको जन्म के ही लेना पड़ जाएंगे, लेकिन आपसे बात करते तो ऐसा लगता है कि भगवान से बात कर ली। मैं साधु संतों का प्रणाम करने के साथ मुझे भी आने का लाभ मिल गया। अब आपके सामने बता ही देता हूं। मैं आया, महाराज जी के पास गया, महाराज जी की कृपा हुई, राधे राधे बाबा की, कि ये हमारा भवन बना। और भवन बना तो महाराज जी इतने उदार है, महाराज जी ने एक रुद्राक्ष का पेड़ लगाया। संयोग से रुद्राक्ष के पेड़ में एक मुखी रुद्राक्ष मिला, तो महाराज जी ने मुझे प्रसाद दे दिया। मैं महाराज जी का आभार भी मानता। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सब, खास करके विद्यालय से सबकी आत्मा जुड़ी रहती है जो इस विद्यालय में पढ़े होंगे, लेकिन चूंकि विद्या भारती की अपनी परंपरा, विद्या भारती कभी शासन आधारित नहीं है, इसलिए इसका गौरव अलग प्रकार के। हमारे वैसे तो सभी विचार परिवार समाज आधारित है, हमको इस बात का गर्व भी है। जो शासन आधारित होते हैं उसकी सीमा होती, लेकिन जो समाज आधारित होते हैं उसकी असीमित ताकत होती है। ऐसे में लेकिन बड़े बड़े काम को समाज के साथ खड़े कर लेना यह आश्चर्य भी है और मेहनत का काम भी है। लेकिन ऐसे में चूंकि बड़ा निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, हम सब आपके साथ हैं। अखिलेश जी, ठाकुर साहब कहाँ गए हमारे? आप जो कहोगे मैं भी आपके साथ रहूंगा। मेरा वजन कम ज्यादा की बात तो नहीं हुई है, लेकिन जितना उतना संभाल के चल रहा हूं। अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद 2-3 किलो कम हो गया, ये मुझे मालूम है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। अब वक्ता इस रूप में श्री राम जी अरावकर, गौ माता के मुंह से निकलने वाली मां की आवाज, अर्थात हमारे अपने जीवन को चरितार्थ करते हुए हमें अपने जीवन में सच्चे अर्थों में स्पंदन देने का काम करती है।
एक मां के जन्म से होने वाला भ्रूण आगे जाकर अपनी पहचान मनुष्य की बनाता है, लेकिन मनुष्य से बनने वाला ये अलग प्रकार की दुनिया में जाने के बाद संस्कार होंगे, संस्कृति होगी, सभ्यता होगी, तो देव मार्ग पे जाएगा। और जाने अनजाने अगर वो गलत मार्ग पे चला गया तो परमात्मा की लीला है, इसी जगत में देव भी बनते, दानव भी बनते हैं। लेकिन देव और दानव के बीच में जो गोवंश की रक्षा करे, इसलिए कहा जाता है जगत जिजाय कृष्णाय गोविंदाय वासुदेव नमः। ये जो अपने आप में मंत्र है, ये हमको गोविंद की तरफ ले जाता है, और गोविंद की तरफ ले जाने वाला मंत्र हमको हमारी संस्कृति से भी जोड़ता है। इसलिए हम सब मिलकर के द्वापर में माता यशोदा ने कृष्ण भगवान को पाला पोसा, उनके जीवन में सब कुछ लुटाया, और यशोदा माँ के जीवन पे थोड़ा एक पक्ष अभी दबा हुआ है। यहाँ पर हम सबको एहसास करना चाहिए, यशोदा मैया और नंद बाबा का दो मित्रों की दोस्ती है। एक वसुदेव देवकी है और एक यशोदा माँ और नंद बाबा है। अपने दोस्त के बच्चे लगातार मरते जा रहे हैं और दोस्त जेल में है। तो दोस्त के जेल में अपने बच्चे को बचाने के लिए कृष्ण भगवान, बाद में उनने विराट व्यक्तित्व दिखाया, अलग बात है, लेकिन तब तक तो केवल भविष्यवाणी थी। लेकिन ऐसी भविष्यवाणी में भी अपने दोस्त के बच्चे को बचाने के लिए अपनी बेटी को वासुदेव के हाथ में मरने के लिए दिया, और दोस्त के बच्चे को पाल करके जीवन भर एहसास नहीं होने दिया है। आप अंदाज लगा लो, कोई अपने जिगर के टुकड़े नवजात बच्चे को कोई मरने के लिए दे सकता है क्या? यशोदा माँ का कितना बड़ा पराक्रम, कितना पुरुषार्थ है दोनों पति पत्नी का, कि अपने बच्चे को मरने का दे करके मुंह पे एक बार सिकन नहीं लाया, और कृष्ण भगवान को ऐसा पाला पोसा जो उनके सगे बच्चे से ज्यादा आनंद के साथ उनका जीवन गया है। उनका ये कितना बड़ा पुरुषार्थ है, कितना पराक्रम है। और जीवन भर उनको कोई भूल से भी कोई कष्ट आ जाए तो बचाने का काम किया है। लगातार कंस जैसे महाशक्तिशाली से, जो गोकुल और वृंदावन से मथुरा की दूरी कितनी है? 15-20 किलोमीटर की दूरी में। आज के समय में भी थाने के पास में कोई अपराधी को रख ले, हिम्मत होती किसी की? लेकिन वैसे समय में भी अपने बच्चे को तो मरने को दिया ही दिया, लेकिन उससे बढ़कर के अपने आप को भी उस संसार के उस समय के सबसे बड़े शक्तिशाली साम्राज्यकर्ता से जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कृष्ण भगवान का लालन पालन हम करेंगे इतनी हिम्मत से। तो लाला कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया को पाला पोसा तो माता यशोदा ने, लेकिन सच्चे अर्थों में गोपाल तो गाय माता ने ही बनाया। ये आनंद है कि नहीं? अगर गाय माता नहीं होती तो गोपाल कैसे होते? इसलिए गोपाल के नाते से संसार भर में योगीराज श्री कृष्ण गोपाल कृष्ण भगवान की। इस कृष्ण भगवान में जब तक गोपाल नहीं लगे उनको भी आनंद नहीं आता है। हमेशा अपनी पहचान गाय माता से बना के रखी। ये गोपाल के साथ गाय माता जुड़ने का मतलब ही है प्रकृति से प्रेम, मूक प्राणी से प्रेम, 33 करोड़ देवी देवताओं की छत्र छाया। और इस बदलते युग में अभी काल के प्रवाह में हमारी गौ माता पे भी संकट आया है। ये आज के इस अवसर पर सरकार के मुखिया बनने के बाद हमने विचार किया है कि निश्चित रूप से सरकार बनेगी, सभी कामों में विकास होगा, जो हो सकता वो सब होगा। तो ये रतन धन की खान रत्ना खेड़ी में गौ माता कैसे असहाय मर सकती है, इनकी चिंता करने का काम हमारी सरकार करेगी। इसलिए ये गौशाला को अच्छा करने का काम भी किया है। और संयोग से महाराज जी हमारे बीच मिले हैं। हमारे लिए संत परंपरा, जैसे भगवान सूर्य लगातार हमको जीवन देते, उष्मा देते, ऊर्जा देते, तिल तिल करके वो जीवन भर जलते रहते हैं, लेकिन बाकी सबको जीवन देते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में भी संत हमेशा हमको छाया देते हैं। आपको अपने जीवन का ये अग्नि वस्त्र, ये लाल कपड़ा कह के हम कभी कभी अपमान कर देते हैं।
ये लाल कपड़ा नहीं है, अग्नि वस्त्र है। जैसे जीवन भर सूर्य की देवता का रंग अग्नि वस्त्र की तरह दिखाई देता है, ये जीवन में धारण करके अपने जीवन से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपनी ऊर्जा से सबको प्रकाशित करते रहते, सबके जीवन में उष्मा देते, जीवन की मूल धारा से जोड़ने का काम करते हैं। हमारी कपिला गौशाला से जुड़े आज आनंद आ गया। जोरदार ताली अपना अभिनंदन करो अच्युतानंद महाराज का। ये यहाँ पहली बार नहीं कर रहे हैं, लगभग 50,000 गौ माताओं का जो आपने बात कही सही कही है। अभी उनने ग्वालियर के अंदर से काम चालू किया था। आमतौर पे नगर निगम की खिड़क होती थी, खिड़क मतलब जेल, और जेल किसकी? गौमाता की। ये कितना एक तरह से डरावना शब्द था। गौशाला नहीं हो सकती, खिड़क होगी, और खिड़क होगी तो जिस गाय को सड़क पे घूमते देखा जाएगा, बछड़ा हो, सांड हो, गाय हो, बैल हो, लाके बंद कर देंगे। और जैसे हमने देखा सरकारी व्यवस्था में एक कमजोरी आ जाती कि मन का भाव निष्ठुरता में चला जाता, क्योंकि प्रवृत्ति दंड देने की होती, तो दंड देने के चक्कर में मूक प्राणी, उसको क्या मालूम कौन सी सड़क है, कौन सी गली है। वो तो अपने पशु मालक ने जो छोड़ दिया जैसा, वो अपनी दुनिया में विचरती है, और इधर से खिड़क वाले लाके पकड़ के पटक देते हैं। दुर्भाग्य से समय पे देखो नहीं देखो, और गाय माताओं को लाकर बंद करने से कई बार अपराध होता कि गाय मरती है, नुकसान होता, अच्छा नहीं लगता। कितने चित्र देखे थे हमने। लेकिन आज ये गौशाला पूरी बदल गई आधुनिक यंत्रों के साथ। महाराज जी ने पहले ग्वालियर की गौशाला सबसे अच्छी करी, 5,000 से ज्यादा गाय माता वहां बहुत आनंद के साथ ग्वालियर में है। हमने तय किया, जैसे मैं गया था देखने, खाली गाय माता नहीं रख रहे महाराज जी, गोबर गैस प्लांट और तमाम प्रकार की सीएनजी गैस से लेकर पता नहीं क्या क्या बनवा रहे हैं। ये अभी आपने देखा हमारे सामने कितना बढ़िया महादेव की अपनी प्रतिमा दी। हमारी रामायण जी को पढ़ने के लिए लकड़ी के बजाय गोबर का बना हुआ अपना उनका स्टैंड बनाया है। ऐसी बहुत सारी चीजें आप बनाते हैं। तो आज ये कपिला गौशाला के माध्यम से, और महाराज जी की विशेषता है आधुनिक यंत्रों का उपयोग करवाते हैं। और मजे की बात है कि अपने लिए खुद कुछ नहीं चाहते। सरकार की गौशाला, सरकार के संसाधन सरकार ही करे, लेकिन वो उनका मार्गदर्शन देते हैं ताकि ये व्यवस्था सुव्यवस्था में बदले, अव्यवस्था नहीं हो। इसीलिए बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, गाय माता को कैसे रखा जा सकता है, खाने के लिए चूंकि इतना सारा चारा मिलेगा तो काट पीट के बनाओगे कैसे? तो मजदूर की कम से कम स्थिति बना करके जल्दी से तैयार करना। यह हमको ऊपर बाहर लाल रंग का बड़ा एक मशीन दिखाई दे रही है। एक साथ 1,000 गायों का चारा काट पीट के मिला मुलू के और मशीन से ही भरने का काम ये अपनी गौशाला में हो जाएगा। कितना अच्छा काम है यार। कब तक हाथ से काटते काटते हाथ ही दुखियाएंगे, कैसे बांटोगे? बांटते बांटते हालत खराब हो जाएगी। साफ सफाई के लिए भी सभी प्रकार के यंत्र आप लाए, तो मेरी अपनी ओर से महाराज जी के प्रति कृतज्ञता भी है सरकार की ओर से, और आपके माध्यम से हमारे अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, देवास, अभी ये जो मुख्य मार्ग पे जहां से गायें मिलती अधिकतर बरसात के समय पर, उनको अभी हमने टारगेट किया, बाद में धीरे धीरे करके प्रदेश में ले जाएंगे। लेकिन ये सारी गौशाला जो सरकारी, इसके अलावा नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, वहां तक भी जाने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग गाय पालना भूल जाए, केवल गौशाला में रखे। इसलिए गौशाला के बजाय लोग घर में भी गाय माता पाले, इसलिए हमने इसके ऊपर भी बोनस प्रारंभ किया है। जैसे हमारे यहाँ गेहूं पे, चने पे, अलग अलग फसल पे बोनस दे रहे हैं, इसी प्रकार से दूध खरीदने पे भी सरकार के द्वारा बोनस चालू किया जाएगा ताकि लोग घर घर गाय माता पाले। गौशाला में तो जो ऐसी गाय माता जो दूध नहीं देती है, लंगड़ी लूली, कोई कारण से अपाहिज हो गई, दिव्यांग हो गई, बूढ़ी हो गई, उनको गौमाता की गौशाला में रखा जाएगा। और अच्छी दुधारू गाय है तो आप अपने पास रखो, लेकिन ये दूध का व्यवसाय भी सबको अपने जीवन बदलने में सार्थक भूमिका अदा करे। ये प्रशिक्षण भी चालू करा रहे हैं कि 10 गाय, 20 गाय, 50 गाय आप रख करके, इसलिए गौ माता की नस्ल सुधारने का अभियान भी चल रहा है। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, अगली बार यहाँ कलेक्टर साहब सुन रहे तो भोपाल पहुंचाना मेरी बात, ये अगली बार विदेशी गाय का फोटो लाना ही मत, जब भी लाओ देसी गाय का लाओ। हमारे यहाँ कम थोड़ी है, ये गाय की जर्सी, होस्टन फोस्टन ये अपने काम की नहीं है। अपनी तो देसी गौ माता की बात ही अलग है। अपनी देसी गौ माता की क्वालिटी, उनकी अपनी विविधता भी ऐसी है। गिर है, साहीवाल है,
थार पार का रहे। आजकल तो पुंगरू कर की एक अपनी गाय माता उड़ीसा और आंध्र में मिलती है। गाय की हाइट ही ऐसा लग रहा है कि 1 साल भर का केड़ा ही होगा, लेकिन वो गाय माता पूरे बच्चे दे करके, और गाय का दूध कितना महंगा, उस गाय माता का दूध 1000 रुपए लीटर मिलता अनिल जी, पुंगरू गाय का। लेकिन ये गाय माता के अंदर आजकल इनके अपने वंश बढ़ाने के लिए दूसरे प्रबंधन भी होंगे कि देसी गौ माताएं खूब फले फूले आगे बढ़े, अपने सारे प्रयास रहेंगे। आज मैं अपनी ओर से जिला प्रशासन और नगर निगम के सभी पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा, जिनके कारण से इस गौशाला का स्वरूप बदला है। सरकार आपके साथ है, निश्चित रूप से आप इसी अच्छे काम को आगे बढ़ाते रहे। मेरी अपनी ओर से एक अच्छे कार्यक्रम की बधाई। आभार प्रदर्शन के लिए आयुक्त नगर निगम श्री आशीष पाठक साहब। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, यह स्वच्छता मिशन, स्वच्छता के क्षेत्र में स्वच्छता मिशन जिसमें उज्जैन रहे नंबर 1, यही मुख्यमंत्री जी का संकल्प। इंदौर की जगह अब उज्जैन इसमें अग्रणी हो, बाबा महाकाल की नगरी अग्रणी हो, और हल भेंट किया जाएगा उज्जैन दक्षिण के कार्यकर्ताओं द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर भारत सिंह जी, आदरणीय भारत सिंह जी बेस और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा यह हल, जो समस्या का भी हल है, मैं माननीय आशीष पाठक जी से आभार प्रदर्शन के लिए अनुरोध करूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय अध्यक्ष नगर निगम उज्जैन एवं सभी जनप्रतिनिधियों एवं सभी अधिकारी गणों का मैं नगर निगम एवं जिला प्रशासन की ओर से आभारी हूं कि आपकी उपस्थिति से यह गर्मा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। धन्यवाद।